ताजमहल की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि एक अटूट और अमर प्रेम की निशानी है। आइए इसे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। ताजमहल का निर्माण सन 1632 में शुरू हुआ था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का निधन हो गया था। उनके गम में डूबे शाहजहां ने उनकी याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने का फैसला किया। शाहजहां चाहते थे कि यह मकबरा दुनिया में सबसे सुंदर हो और देखने वाले को जन्नत पैराडाइज का एहसास दिलाए। उनकी कल्पना एक ऐसी इमारत की थी जो न केवल उनकी बेगम की खूबसूरती को दर्शाए, बल्कि मुगल साम्राज्य की ताकत और कला का प्रतीक भी बने। इस अजीम इमारत को बनाने के लिए लगभग 20,000 से ज्यादा मजदूरों, कारीगरों और मिस्त्रियों ने दिन रात काम किया। इसमें भारत के अलावा फारस, पर्शिया और मध्य एशिया के माहिर कलाकार भी शामिल थे। ताजमहल का मुख्य डिजाइन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। हालांकि इसके निर्माण में अलग अलग क्षेत्रों के माहिरों की एक पूरी कमेटी थी, लेकिन लाहौरी को ही मुख्य शिल्पकार माना जाता है। ताजमहल को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 22 साल का समय लगा। इसका मुख्य मकबरा 1643 तक बन गया था, लेकिन बाकी के हिस्से और बगीचे 1653 तक बनते रहे। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से बेहतरीन चीजें मंगवाई गई थीं। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लगभग 28 तरह के बेशकीमती पत्थर जैसे अकीक, लाजवर्द, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अफगानिस्तान से लाए गए। सामान ढोने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल के अंदर और उसके नीचे के हिस्सों को मिलाकर लगभग 120 कमरे बताए जाते हैं। सुरक्षा और इमारत की बनावट के कारण इनमें से कई कमरे आम लोगों के लिए बंद रहते हैं। ताजमहल को 7 जुलाई 2007 को एक वैश्विक सर्वेक्षण के बाद दुनिया के नए 7 अजूबों न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। रंग बदलना, यह सुबह के वक्त गुलाबी, दिन में दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा या हल्का नीला दिखाई देता है। इसकी चारों मीनारें थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप आने पर वे मुख्य गुंबद पर न गिरकर बाहर की तरफ गिरें। अगर आप भी इन जैसी ही ऐतिहासिक चीजों को और नजदीक से देखना चाहते हैं, तो चलिए हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर।